बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, आईनी बेंच की तश्कील और जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से शाराह दस्तूर पर कशीदगी बढ़ती जा रही है। एक क्यास की सूरत हाल है जिसमें हर गुजरते लम्हे के साथ इजाफा हो रहा है और फिर सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या कल आईनी बेंच तश्कील पाएंगे या फिर हमें किसी डेडलॉक का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस और पीटीआई सेम पेज पर हैं, जबकि आईनी बेंच बनता है तो फिर उसका सरबराह कौन होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कमीशन के इजलास से पहले जजेस की तादाद में इजाफे की कानून साजी किस तरफ इशारा करती है। क्या नून लीग और पीटीआई भी सेम पेज पर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना माइंड दे चुकी। पीटीआई और नून लीग के फेवरेट कौन है आईनी बेंच की तश्कील के हवाले से, वो भी सब वाज़ेह हो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में आखिर मामला किस तरफ जा रहे हैं, ये ऊंट किस तरफ बैठेगा। आया इस बहरानी कैफियत में इजाफा होगा या फिर बहरान अपने आप ही खत्म हो जाएगा, या फिर जितनी ही बातें हो रही हैं वो महज मफरूजे हैं, क्योंकि फैसला साजों ने ही फैसला करना है और बाकी लोग उस उन इमारतों से बाहर बैठकर अंदाजे ही लगा सकते हैं, या फिर जो इन्फॉर्मेशन उन्हें उनके जराये से मिले वही आप तक पहुंचा सकते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन दुरुस्त भी हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। आपसे एक छोटा सा वही गुजारिश, इल्तिमास के मेहरबानी करके अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें, और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से जरूर आगाह करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें और फिर आपकी आरा को और आपके सवालात को हम अपने प्रोग्राम्स में शामिल भी कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त सबकी नजरें शाराह दस्तूर पर हैं कि आखिर शाराह दस्तूर पर क्या होने जा रहा है और वहां पर कल जो बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है उसकी तैयारी किस तरह हो रही है और फिर क्या होने जा रहा है। ये बहुत बड़े सवालात हैं हर किसी के ज़हन पे। मैं कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की का किसी को ख्याल नहीं है, लेकिन अगर ख्याल है तो ये है कि बहरानों से कैसे निपटा जाए। इस वक्त जो अहम तरीन चीजें हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट समझती है कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उनका स्पेस इंक्रोच किया जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस यानी मखसूस जजेस वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती बरकरार रहे और जो उनका स्पेस इंक्रोच किया गया है वो स्पेस वापस करवाया जा सके, जबकि पार्लियामान का ख्याल फिर कुछ और है। और पार्लियामान समझती है कि जो है वो अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ से उनके स्पेस को उनका स्पेस इंक्रोच किया गया है, और इसमें तो कोई शक नहीं कि पार्लियामान का स्पेस सबसे ज्यादा इंक्रोच हुआ है और सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट जो हुई है वो अदलिया की तरफ से हुई है। सबसे ज्यादा जो इंक्रोचमेंट हुई है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुई है। अभी तो ये सिर्फ अदलिया का मामला हम सबके सामने है, जब एस्टेब्लिशमेंट का मामला या एस्टेब्लिशमेंट से जो इंक्रोच शुदा स्पेस वापस करने का मामला शुरू होगा तो उस वक्त कितने तजाद खड़े होंगे, उस वक्त कितने बहरान खड़े होंगे, ये आपको अंदाजा उस वक्त होगा। आपको उस वक्त पता चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट के इमा पर कितने लोग हैं, कौन से शरफा हैं जो काम कर रहे हैं, कौन है जो आज भी गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5 की तरफ देखते हैं, और वो लोग जो आइन को कुछ नहीं समझते। तो ये आपको उस वक्त पता चल जाएगा कि आखिर होने क्या जा रहा है। जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त हर जी शऊर फर्द ये समझता है, और जो जजेस का लहजा और लबो लहजा है वो और उनका माइंड क्या है ये हम सबके सामने बिल्कुल खुल चुका है। और हुकूमत क्या चाहती है ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इख्तलाफात तो हैं, फिर भी मामला तो हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो पीटीआई की कोशिश होगी कि आईनी बेंच उनकी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस और जिनमें सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक बने ताकि 8 फरवरी के इंतखाबात का ऑडिट हो और फिर नए इंतखाबात की राह हमवार हो, या फिर पीटीआई को मैंडेट दिया जाए और पीटीआई हुकूमत करे। ये पीटीआई की ख्वाहिश है। अब इसी तरह जजेस की कोशिश होगी कि आईनी बेंचों की तश्कील से पहले
फुल कोर्ट बने जो 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा के रख दे। ये इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन जेर समात है, उसका अहवाल क्या है वो मैं आपको आने वाले विलाग में बता दूंगा कि सिंध हाई कोर्ट में क्या चल रहा है। लेकिन इन जजेस की कोशिश है कि कुछ भी हो जाए हमें पार्लियामान को जो बिल्डोज करना है, पार्लियामान की जो कानून साजी की जो पावर है उसको बिल्डोज करना है। इसलिए ये जंग चल रही है और इसमें याया अफरीदी कहां खड़े में ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर मैं आपको आखिर में बताऊंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पीटीआई के फेवरेट हैं, जबकि हुकूमत इनको जानिबदार जज समझती है और हुकूमत इनसे खौफजदा है। जहां हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह से खौफजदा है, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना माइंड दे चुकी। पीपल्स पार्टी जस्टिस मंसूर अली शाह को अपना फेवरेट समझती है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह देखें, इस वक्त जो चीजें हैं वो ये हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा उसकी सरबराही किसको मिलेगी। इस वक्त अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से 3 नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला जो नाम है वो है जस्टिस याया अफरीदी का, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। उसके बाद फिर नाम आ रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह का, जो सीनियर पियोनी जज भी रहे हैं और मोस्ट सीनियर तस्वुर किए जाते हैं। और उसके बाद अगर किसी का नाम आ रहा है तो वह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। अब ये 3 नाम हैं, लेकिन इसमें अब देखना यह है कि आया सुप्रीम कोर्ट कहां खड़ी है, क्योंकि जो बड़े से बड़ा अंदेशा है वो ये है कि डेडलॉक आ सकता है। डेडलॉक का सामना इसको करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर कुछ सवालात हैं। वो सवाल ये हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिन्नल्लाह को ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में बिठाना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जरूरत ही क्या है। अगर देखें, मैं सीधी बात करता हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है ये वो जजेस हैं जो हमेशा से मुतनाज़े रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में जो मखसूस बेंच बनता था, वहां जो भी केस जाता था सबको पहले पता होता था कि इस केस का फैसला क्या आना है। वो मखसूस बेंच, वो मखसूस जजेस, वो मखसूस सोच आज भी सुप्रीम कोर्ट में एग्जिस्ट करती है और आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। अगर यही जजेस जाने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में तो फिर इस बेंच की जरूरत ही क्या पड़ती है, जरूरत ही क्या रहती है। तो इसी सूरत हाल में जहां 6-6 का तनासुब है, 6/6 का मामला है, तो वहां पर फैसला कैसे होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं आपको कल तफसील से बता चुका हूं, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा कि सारे मंजरनामे से पहले जो चीज होने जा रही वो हो रही है जजेस की तादाद में इजाफे का कानून, या जो कानून साजी होने जा रही आज कौमी असेंबली में, वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। अगर ये कानून साजी होती है, अगर ये कानून साजी हो जाती है जजेस की तादाद में इजाफे की, तो फिर ये जो बेंच है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो फौरी तौर पर इसका बनना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा ताखीर हो सकती है, क्योंकि दीगर जजेस आएंगे तो ही फैसला होगा, क्योंकि इस बेंच में सिंध की नुमाइंदगी नहीं है। अगर कोई समझता है कि जस्टिस मुनीब के पास सिंध का डोमिसाइल है, तो भाई सिंध के डोमिसाइल तो बंगालियों, बिहारियों, बर्मियों, अफगानियों के पास भी हैं। तो बंगालियों और बर्मियों को भी ले आओ सिंध के डोमिसाइल पे बिठा दो यहां पर, क्योंकि सिंध तो एक बैनुल-अक़वामी यतीम खाना है ना, जहां सबके मुफादात हैं, जहां केपी के मुफादात हैं, वो उठते हैं तो सीधा यहाँ पंजाब वाले उठते हैं, तो यहाँ अफगानी उठते हैं, तो यहाँ बर्मी उठते हैं, तो यहाँ बंगाली उठते हैं, तो यहाँ ये सिंध है भाई, तो इनके पास भी डोमिसाइल है। तो मेरी नजर में जस्टिस मुनीब साहब जो हैं वो उन बंगालियों, बर्मियों, बिहारियों की फहरिस्त में खड़े हैं जिन्होंने सिंध का डोमिसाइल हासिल किया है। तो कहने की बात यह है कि अगर ये चीजें होती हैं तो फिर क्या होगा। तो इस सूरत हाल में सिंधी बोलने वाला जज इस बेंच में होना बहुत जरूरी है। और इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि हम तो जस्टिस मंसूर अली शाह को फेवरेट समझते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह को आना चाहिए। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को ही आना चाहिए तो फिर बेंच बनाने की जरूरत ही क्या थी आपको, उसको चीफ जस्टिस बना देते, फिर वो सियासत खेलते रहते, फिर वो पार्लियामान पे हथौड़ा गर्दी करते रहते, क्यों रोका आपने उसको। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी नजरें और नून लीग की ख्वाहिश है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इस बेंच का सरबराह बनाया जाए। और अगर हम देखें तो फिर इसमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब भी फेवरेट में है, क्योंकि
वो अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि जजेस का की प्रिडिक्शन, उनके जजमेंट्स की प्रिडिक्शन बहुत बड़ी चीज होती है कि कौन सा केस गया और किस केस का फैसला कौन सा जज क्या देगा। ये तेरा जज, ये मेरा जज, ये तेरी कोर्ट, ये मेरी कोर्ट, ये तेरा चीफ, ये मेरा चीफ, ये सब चीफ अब इसी तरह चल रहे हैं। अब जो हुआ है 26वीं आईनी तरमीम का मामला, मैंने कल के व्लॉग में भी आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि कल का जो मामला है वो इसलिए लटक सकता है, एक तो इस हवाले से 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मामला सब जुडिस हो चुका है, सिंध हाई कोर्ट में मामला ये चल रहा है, सिंध हाई कोर्ट उसको देख रही है। आज भी इस वक्त जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त भी सिंध हाई कोर्ट में इसकी समाअत जारी है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर बार की तरफ से भी एक पिटीशन दाखिल की जा चुकी है। उसके अलावा अगर आप देखें तो बलूचिस्तान बार की तरफ से भी एक पिटीशन आ चुकी है। तो इस तरह 4 पिटीशन, आबिद जुबैरी की पिटीशन अलग पड़ी हुई है, तो इतनी सारी पिटीशंस मौजूद है। तो यकीनन कल जो मामला होगा वो फुल कोर्ट की तरफ ज्यादा जाता दिखाई दे रहा है, और अगर किसी को इसका सरबराह बनाया जा सकता है तो वो 2 नाम है, या तो जस्टिस याह्या अफरीदी खुद रहेंगे, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है, उनकी माइंड को पढ़ना आसान काम नहीं है, वो कौन सा फैसला देंगे ये कोई नहीं जानता। हाँ, अलबत्ता जो आइन और कानून को समझते हैं वो जरूर समझ जाते हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी का फैसला कौन सा होगा, यानी वो सिर्फ आइन और कानून को मद्देनजर रख करके सुनते हैं और आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इस मामले को देखते हैं। तो बहरहाल पीटीआई की ख्वाहिशें अपनी जगह पर, पीटीआई क्या चाहती है वो अपनी जगह पर, लेकिन होना फैसला कल है और कल का दिन इंतहाई अहम है, और कल सबकी नजरें शाराह दस्तूर पर हैं, और यकीन है कि शाराह दस्तूर से कल बहुत बड़ा फैसला होगा। या तो डेडलॉक की खबर आएगी, या फिर जो खबर आएगी वो फुल कोर्ट के हवाले से तजाद की खबर आएगी, मुतनाज़ खबरें आएंगी, मुतजाद खबरें आएंगी, लेकिन उसके बाद हतमी तौर पर क्या होगा, मामला डिफर भी हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग तक, और नेक्स्ट मीटिंग कब होगी ये भी हो सकता है, जजेस की तादाद में इजाफे का मामला भी आ सकता है। ये बहुत चीजें हैं जो कल जो जुडिशल कमीशन के इजलास में सामने आ सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए, फी अमान अल्लाह।